जो लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती, लगता है अपनी जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाएगी। आपने भी अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसी शिकायतें करते जरूर सुना होगा। लोगों की छोड़िए, जरा अपने भीतर झांक कर देखें, क्या आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं? अगर सचमुच ऐसा है तो आपको सचेत तरीके से ऐसी मनोदशा पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसी सोच को सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे नजर में वो मनुष्य कायर और मूर्ख है जो अपने दिमाग में हीन भावना को पालने लगता है। मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं। जो मनुष्य ऐसी मनोदशा को अपनी दिमाग में बार बार लाने लगता है, मेरा यकीन मानिए, वो मनुष्य सचमुच जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा, अपनी ज्ञान नेत्रियों और अपने मन को नकारात्मक शक्ति का रस पिला रहा है। कहते हैं कि जैसा आप सोचिएगा वैसा ही बन जाइएगा। स्वामी विवेकानंद जी अपनी किताब कर्म योग में कहते हैं, मनुष्य कर्म करता है लेकिन किस उद्देश्य से उस कर्म को कर रहा है। अगर उसे ज्ञान नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं उस काम को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करके ही करें, नहीं तो उसका प्रतिफल आपको कभी नहीं मिलेगा और आपको निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, जो आपको दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दे सकता है। किसी भी व्यक्ति के मन में यह नकारात्मक भावना अचानक नहीं आती, क्योंकि असंतुष्टि के इस विष वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर किसी को बचपन में माता पिता का स्नेह और सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता तो उसके मन में असंतुष्टि की भावना स्थायी रूप से घर कर जाती है। कमजोर आर्थिक सामाजिक स्थिति, मामूली शक्ल सूरत या बार बार मिलने वाली असफलता से उपजी हीन भावना भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमेशा असंतुष्ट रहने की आदत इंसान की सोच को पूरी तरह नकारात्मक बना देती है। इससे उसे अच्छी बातों में भी कोई ना कोई बुराई नजर आने लगती है। ऐसे इंसान दूसरों की सहज आत्मीयता को भी शक की निगाहों से देखते हैं। अगर कोई उनसे अच्छा व्यवहार करे तो उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी फायदे के लालच में उनके साथ ऐसा कर रहा है। इनको अपने आसपास के लोगों और माहौल में हमेशा कोई ना कोई कमी दिखाई देती है, इसलिए ये कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते और अपनी नाकामी का सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह इनके संबंध ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है। दूसरों में बुराई ढूंढने वाले ऐसे लोग अपनी खामियों पर ध्यान नहीं दे पाते। असंतुष्टि की वजह से इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अब चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस सारांश को समझते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध वैशाली में उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति भरी मन से छुटकारा पा सकूं। तब गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं।
यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते, अपने मन की नहीं, अपनी अंदर छुपी उस छोटी सी चेतना के सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? तब भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो। तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा।